प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल को 12 साल हो चुके हैं और योग की अगर बात करें तो योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 12 सालों में अपना कहाँ पर स्थान रखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पद्मश्री भरत भूषण जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अपने अगर देश की बात करें तो योग अपने आप को कहाँ पर खड़ा देखता है इन 12 साल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। किस तरह देखते हैं इन 12 सालों में प्रधानमंत्री जी जैसे योग को देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीज़ों को सिंथेसाइज किया गया, यानी योग का अर्थ ही सिंथेसाइज होना है, एक रूपता में लाना है, एकात्मकता की ओर ले जाना है। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि जो भारत की कहते हैं हमारी रेसिपी है, हमारी विशेषता है, जो भारत की जो विशेषताएं हैं वह उनको चुन चुन के निकालना और उनको उनके वैभव तक पहुंचाना, जिससे कि उनके साथ भारत का वैभव जुड़ा हुआ है और भारत को भी उनके माध्यम से हम उसके पुराने वैभव की तरफ पहुंचा सकें। इसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका इसलिए है कि जो छिटके हुए प्रयास अब तक हो रहे थे, उन छिटके हुए प्रयासों को उन्होंने राइट प्लेटफॉर्म पर राइट टाइम पर ला करके खड़ा कर दिया। उसके बाद पसंद तो होना ही था वो। ये दुनिया का पहला प्रस्ताव हुआ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया हुआ प्रस्ताव यूएनओ के अंदर, कि जिसको मतलब लगभग 200 देशों ने एकदम समर्थन दिया। और ये समर्थन भी नहीं दिया बल्कि ये कहा कि हम भी प्रस्ताव करते हैं कि दुनिया में विश्व योग दिवस होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होना चाहिए। जो 100 साल से छिटके हुए प्रयास हो रहे थे, उनको एक दूरदर्शिता के कारण नरेंद्र मोदी जी सिंथेसाइज कर पाए। 100 साल से छिटके हुए प्रयासों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पूर्ववर्ती योगी रहे भारत से, चाहे शिवानंद जी ने अपना काम किया, आयंगर ने अपना काम किया, योगानंद जी ने अपना काम किया, वेद भारती जी ने अपना काम किया, महर्षि महेश योगी ने अपना काम किया, और बहुत से लोग जो विदेशों में ही जा कर के बस गए और उन्होंने वहाँ पर अपने सैलून्स बना लिए, सेंटर्स बना लिए। वो उन विद्या तो भारत की थी, लेकिन वो भारत को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। वो लाभ उनके आश्रम को या उनके निजी यश को मिल रहा था, और या कहिए कि योग की चर्चा बनी हुई थी। लेकिन जब 1990 में पहला एक सपना मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने का, क्योंकि मेरे पास 19 लोगों का एक दल था अमेरिका से, और वो लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ अमेरिका की कोलैबोरेशन में यूएस में काम करूं। लेकिन मुझे एकदम जो स्वाभिमान मुझे घुट्टी में मिला, राष्ट्रीय स्वाभिमान, उसके ऊपर आँच आती मैंने देखी। तो मैंने कहा कि देखो, मेरा देश वो देश है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया को दिया, पहला यूनिवर्सिटी। उससे पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। तो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे, नालंदा के तौर तरीकों से रह करके। दुनिया को योग भी हमने सबसे पहले दिया, तो क्यों ना भारत के योग को दुनिया जाने। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हम यहाँ पर करते हैं जिसमें दुनिया जुड़ेगी। भारत सरकार ने उस समय उस पर सर्वे किया और ये पाया कि 60% से अधिक जो लोग भारत की ओर आकृष्ट होते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनकी पहली पसंद योग और स्पिरिचुअलिज्म होता है, और या फिर पिलग्रिमेज होता है, वो भी स्पिरिचुअलिज्म का ही हिस्सा है। तो फिर इसके लिए हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया 1990 में, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के कोलैबोरेशन से। लेकिन यूएनओ तो यूएनओ है, जैसे हमारे अकेले प्रयास अकेले थे, और जब भारत ने प्रयास किया तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हो गया, अभी तक भी होता है। और उसका जो 25वां आयोजन था, यानी जब वो नौजवान हुआ, उस समय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा भी हुई, एक बार नहीं 2 बार। और ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने राइट टाइम पर, उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी हमें योग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। और हमारा सोच ये था कि जब योग बहुत ऊंचाई तक जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा देश बहुत ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि योग मिट्टी की घुट्टी में घुला हुआ है। और तो प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव दिया, और 2014 में लाया हुआ प्रस्ताव था कि कुछ ही दिनों बाद यानी दिसंबर में प्रस्ताव पास हुआ, और पहला योग महोत्सव और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना 2015 में। तो उससे 12 साल की यात्रा में ये निरंतर बढ़ रहा है।
लोगों की ज़रूरत बन गया है। लोगों को तनाव से बाहर लाने में, बीमारियों से बचाने में, जो आयु की एक सीमा होती थी कि इतने साल की एवरेज लाइफ है, उस आयु सीमा को बढ़ाने में, और सबसे बड़ी चीज़ जीवन के प्रति सोच का एक नज़रिया डेवलप करने में हम बहुत अधिक सफल रहे। और लोगों ने बेस्ट एंड ईजीएस्ट हेल्दी वे के रूप में इसे अपनाया। लेकिन 2 साल पहले हमारी ही सोच पर, प्रधानमंत्री जी की सोच पर ही ये हुआ कि लोग इसको केवल एक्सरसाइज का सिस्टम न समझ लें, ये उससे आगे भी कुछ है, एक जीवन शैली है, उस रूप में अपनाया जाना चाहिए। इसलिए जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उसी तरह से 21 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन शुरू कराया कि ध्यान की ओर भी लोग जाएं। क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्ञान ध्यान का मिल गया, मैं कहता हूँ एक साधक के नाते, नहीं, ध्यान है तो ज्ञान मिलेगा। ध्यान पूर्वक कुछ काम करेंगे तो हमें जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। तो ध्यान भी बढ़ा। अब 12 साल हो गए हैं। 12 साल की अवधि में योग ने जहाँ दुनिया को बहुत कुछ दिया, वहाँ दुनिया ने भी भारत को बहुत कुछ दे दिया इसके रिवार्ड में। और सबसे बड़ी चीज़ दी कि दुनिया ने भारत को अपने सर पर बैठाया है। आज दुनिया का ताज है भारत। आज दुनिया की समस्याओं का समाधान है भारत। आज दुनिया को निराशा से, तनाव से, हिंसा से, पॉल्यूशन से बचाने का अग्रणी देश है भारत। और उसमें भारत की कितनी प्रगति हुई कि आज भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति तो है ही बहुत बड़ी, लेकिन अगर आर्थिक शक्ति को भी देखें तो दुनिया में कहाँ, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के चौखट पर खड़ा हुआ है, पायदान पर खड़ा हुआ है मेरा देश। अंतर इतना आया कि कभी मैं तो जानता हूँ कि ऐसी स्थिति मेरे देश की रही कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जी जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाते थे तो वो कहीं पीछे तीसरी चौथी लाइन में बाकी प्रधानमंत्रियों के साथ हमारे भी प्रधानमंत्री की फ़ोटो खिंच जाती थी। लेकिन आज दुनिया में परिवर्तन ये हमने देखा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को मानता है अमेरिका, उसका प्रधानमंत्री बाइडन भी पीछे से लपक करके आते हैं और मोदी जी को हाथ लगा कहते हैं मेरी भी नमस्ते ले लीजिए, सबकी तो ले रहे हो। आज बीच में भारत को स्थान मिलता है, और इसलिए मिलता है क्योंकि भारत उस लायक था, उस लायक है, उस लायक समझ लिया गया है। हम जब तक स्वयं की कीमत को नहीं आंकते तब तक कोई हमारी कीमत कभी नहीं आंकेगा। हमारी जो शक्ति है वो हमारा अध्यात्म है, हमारी जो शक्ति है वो हमारा स्वाभिमान है, हमारी जो शक्ति है वो हमारा स्वदेशीकरण है, हमारी जो शक्ति है वो हमारी आत्मनिर्भरता है। तो इन बिंदुओं को पकड़ करके हमारे प्रधानमंत्री चले हैं। और 12 साल की यात्रा में जब मैं बाहर विदेशों में जाता हूँ तो मुझे जिस नज़र से आज देखा जाता है, ये अभी हुआ कि इसी कार्यकाल में कि मेरी विदेश यात्रा में जब मैं दक्षिण अमेरिका में था तो 2 देशों के राष्ट्रपति मेरी क्लास के अंदर बैठे हुए थे। तो ये पहले तो कभी नहीं हुआ। प्रयास तो मेरे भी चल रहे थे, लेकिन जब हमारे सामूहिक प्रयास होते हैं और राष्ट्र का वैभव उठता है तो पूरे दुनिया उसकी तरफ देखने के लिए लालायित हो जाती है। हमें जब ये सुनने को मिलता है कि यू आर फ्रॉम मोदीज इंडिया, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होती है, सीना चौड़ा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।